उनको क्लासेस स्टार्ट होने के बाद वो काफ़ी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। और सबके क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सेम ही थे। मैंने सोचा कि एक सेशन रखा जाए जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से सारा बताया जाए कि किस तरह से आपने अपने एलएमएस को यूज़ करना है और लेक्चर किस तरह से लेने हैं। तो आई होप कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताइएगा कि स्क्रीन आपको शो हो रही है। जी जी बिल्कुल श्योर ये। जी ठीक है। तो आप सब अब अभी अपना माइक जो है वो म्यूट रखिएगा। सेशन के एंड में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एलएमएस पर आते हैं। अभी एलएमएस पर आते हैं तो ये आपका एलएमएस है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हमने जो है वो हर दफ़ा एलएमएस को लॉगिन करना होता है, क्या कोई एलएमएस का ऐप है जिसको हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो वर्चुअल का जो एलएमएस है इसका कोई भी जो है वो मोबाइल ऐप नहीं है। आपको हर दफ़ा जो है इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मोबाइल पर भी लॉगिन करना पड़ेगा और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको हर दफ़ा अपनी आईडी लिखनी पड़ेगी, पासवर्ड लगाना पड़ेगा और फिर साइन इन करना पड़ेगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने पासवर्ड को गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पासवर्ड इसमें लग जाए। दूसरा स्टूडेंट्स ये पूछती हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे लॉगिन करती हैं तो उनके होम पेज पे लिखा आता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। तो उनको पासवर्ड चेंज करना नहीं आता, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर तो होम पेज पे शो हो तो वहाँ पे क्लिक नाउ पे करके तो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, इधर पर्सनल ईमेल लिखनी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है कि वी यू ईमेल पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं, सिर्फ एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं या फिर बोथ दोनों। तो अगर तो आपने सिर्फ एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना है तो इसी पे सिलेक्ट रहने दें और सेंड कर दें। तो आपकी ईमेल पे वर्चुअल की तरफ से मेल आएगी, उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप अपना न्यू पासवर्ड ऐड कर सकते हो। तो अभी हम अपने एलएमएस पर जाते हैं और यहाँ पर जो है देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी इसका जो ओवरव्यू है या फिर ये जो सब कुछ आपने देखा होगा, लेक्चर्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी आ रही हैं, लेक्चर्स भी आ रहे हैं। तो वन बाय वन जो है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस सेशन में मैं दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से स्टार्ट करूँ ताकि आपको सब कुछ बताऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपको जो है वो यहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमारी जो वर्चुअल की ईमेल है वो हम हमें नहीं मिली, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ईमेल है वो कहाँ पे है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और माय प्रोफाइल में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है और ये आपकी वीयू की ईमेल लिखी हुई है। इस ईमेल को आप अपने गूगल अकाउंट में लगाएं और पासवर्ड लगाएं जो पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो जो मैं अभी बता के आया हूँ कि किस तरह से आपने फॉरगेट पासवर्ड करना है, उस तरह से आप ईमेल का भी पासवर्ड फॉरगेट कर लें और फिर गूगल में यहाँ पर जो है अपनी ये वाली ईमेल लगा लें। अब ये ईमेल लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो काफ़ी ईमेल्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, लाइक कि आप जो है आपकी अनाउंसमेंट आ चुकी है, आपके क्विज़ आ गए हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक हिस्ट्री है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे है माई लॉगिन हिस्ट्री। अब माई लॉगिन हिस्ट्री का क्या मतलब है कि आपने एक दिन में कितनी दफ़ा जो है वो अपने एलएमएस को लॉगिन किया है। इसका एक तो पर्पज़ ये है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने कितनी दफ़ा लॉगिन किया था। दूसरा पर्पज़ ये है कि कई दफ़ा आपका आईडी पासवर्ड किसी दूसरे स्टूडेंट के पास होता है और
हो सकता है कि वो आपके एलएमएस का मिसयूज़ कर ले। तो यहाँ से फिर आप चेक कर सकते हो कि अगर मैंने जो है वो लॉगिन नहीं किया तो फिर कौन बंदा है जो यहाँ पे लॉगिन कर रहा है। तो आप फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको फ़ौरन जो है वो अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए। तो ये आपकी प्रोफाइल थी। अब होम में आते हैं दोबारा से। यहाँ पर आपकी हो रही हैं सब्जेक्ट शो। तो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आप इसका एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें कि ये क्या चीज़ें हैं। होम के नीचे है टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपकी असाइनमेंट्स और क्विज़ जो है स्टार्ट होंगे तो आप टू डू कैलेंडर में देखोगे कि आपके वहाँ पे डेट्स शो होंगी कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपका क्विज़ है, और उसके बाद जो है आपका किस डेट को जो है वो असाइनमेंट आएगी। तो ये वो ओपन नहीं हो रहा था, मैं इसको दोबारा से ओपन कर। यहाँ पे टू डू कैलेंडर। आई थिंक नेटवर्क का इशू है तो इस वजह से जो है अभी ओपन नहीं हो। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया ही ओपन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वीयू की तरफ से कैलेंडर होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपके क्विज़ और असाइनमेंट नहीं आई तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। जब आपके क्विज़ असाइनमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगी ना तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से ना लाइनें नज़र आएंगी इस तरह से। अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट को जो है वो क्विज़ ओपन होगा और फोर को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक यहाँ पे बार आपको शो होगी, तो वो एक दो वीक्स के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इस कैलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक क्विज़ है। दूसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लासेस टू डू। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप तो आपको आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो शो होगी। यहाँ पे असाइनमेंट शो होगी, यहाँ पे क्विज शो होंगे, यहाँ पे जीडीबी शो होगी अगर जब भी वो आएंगे। तो यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे एक बटन होगा आपका कि उनको अटैम्प्ट करने का। तो आप यहाँ पे अगर टेक असाइनमेंट पे या टेक क्विज पे क्लिक करोगे तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो फिर जो है वो हम एक सेशन रख लेंगे तो मैं आपको वहाँ पे जो है वो फिर बता दूँगा। आगे ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक के अंदर जो है वो आपके नंबर्स वगैरह शो हो रहे होंगे। आपके तो अभी नहीं शो होंगे क्योंकि जिन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर है उनका शो नहीं होगा। अच्छा, अभी जो है आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है। तो ये ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक में आपकी इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेरे यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो आपके तो अभी नहीं हो रहे होंगे शो। मिड टर्म का रिज़ल्ट यहाँ पे शो होता है। आगे ग्रेडिंग स्कीम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट नंबर आएंगे तो आप जो है उस कितनी सीजीपीए आपकी बनेगी। इसके बाद यहाँ पे है प्रोजेक्ट सीजीपीए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मैं कितने नंबर लूँगा तो मेरी कितनी सीजीपीए बनेगी। तो आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है नंबर लिखने हैं अपनी मर्ज़ी से। मर्ज़ी से नहीं मतलब कि जैसे हम सोचते होते हैं कि मेरे इतना इतने नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ सकते हैं। तो वो फिर यहाँ पे आपको सीजीपीए हो सकती है। तो ये होता है कि बंदा फिर उस हिसाब से तैयारी करे। आगे अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में आपकी फ़ी शो होगी। फ़ी अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आएगी तो वो सारी यहाँ पे शो होगी। यहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना है वोचर को, और फिर आपने जो है वो उसको पे करना है बैंक में। आगे है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के अंदर आप वो दिखाते हैं कि आपने जो सर है जी। वो प्रोग्रेस में आपको दिखाते हैं कि सर आपने जी। कितना कंप्लीट कर लिया है। जी जी जी, पूछें कौन बात कर रहे थे। सर हम ये कह रहे थे हमारा तो पहला दिन था, हमें तो समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे क्लास लिए जाते हैं। अभी कल भी मैंने खोला लैपटॉप
पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ पे तो होम मैम आ गए, होम मैम में खाली लेक्चर शो हो रहे थे, तो मैं हाजिरी कैसे लगाते जी हैं जी या मैंने दूसरे हवाले से। मैंने आपसे कहा है कि हम ये एक दफ़ा ये सारी ऑप्शंस देख लें, उसके बाद मैं लेक्चर की तरफ ही आने लगा हूँ, तो वहाँ पे बताता हूँ आपको सब। ठीक है, ठीक। जी, तो ठीक है यहाँ जी। पर हम हैं प्रोग्रेस के अंदर। अब यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना मेरे, वो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अभी मैं हूँ CS611 के अंदर, और यहाँ पे शो हो रहा है कि फ़र्स्ट वीक एबसेंट है। एबसेंट क्यों है? क्योंकि मैंने लेक्चर्स व्यू नहीं किए हुए, इस वजह से एबसेंट है। और या नीचे प्रोग्रेस है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता कि आपने सब कंप्लीट करना है। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि हमने लेक्चर देखने हैं, अटेंडेंस कैसे करेंगे, सब कुछ, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे इनका कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा, सिर्फ CS611 का शो हो रहा है, क्योंकि वो अटेंडेंस बेस्ड लेक्चर है। तो ये देखें, मैंने अभी नहीं किया, तो फर्स्ट वीक में एबसेंट आ रहा है। तो अगर आपके भी ऐसे शो हो रहा है तो कोई फ़िक्र नहीं करने की, वो मैं बताता हूँ आगे जाके। आगे लेक्चर स्केजूल है, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लेक्चर स्केजूल को हमने फ़ॉलो करना है या नहीं करना, तो क्या सीन है। तो आपने इसको फॉलो नहीं करना, ये जस्ट जो है वीओ की जो है कि वो किस टाइम कौन सा लेक्चर अपलोड करेंगे, ये वो चीज़ें आपने इसको फॉलो नहीं करना। मैं आपको स्केजूल दिखाऊंगा किस तरह से स्केजूल बनाते हैं, और फिर उनको किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना होता है अपने लेक्चर्स को। आगे मेल है, ये मेल का भी आज तक हमने यूज़ नहीं किया LMS के अंदर। और इसके बाद नोट्स है, नोट्स का भी आई थिंक कोई शायद ही हो कि कोई इसको यूज़ करता हो। माई स्टडी स्कीम के अंदर आपके वो तमाम सब्जेक्ट्स शो होंगे जो आपने अपने सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो जो कंप्लीट हैं उन पे स्टडी लिखा आ जाएगा, और जो अभी आप पढ़ रहे हो या फिर आगे पढ़ने हैं उन पे पेंडिंग लिखा होगा। इसके बाद माई स्टडीड कोर्सेज हैं, तो ये मेरे वो शो हो रहे हैं जो कि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी अभी नहीं शो हो रहे होंगे। आगे ई कार्ड है, ये इसी दफ़ा न्यू फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है। आपका स्टूडेंट कार्ड आपको यहाँ पे शो होगा। आगे स्टूडेंट सर्विसेज हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सेक्शन, जिसमें आप अपने अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो या कोई भी काम करना, जैसे हैंडबुक है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे करेंगे। डेट शीट I बनाना। have a question. जी जी, क्वेश्चन क्वेश्चन सेशन के एंड में होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखें। इसके बाद आपने जो है अगर अपना कैंपस चेंज करना है तो उसके लिए यही ऑप्शन है। अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज करना है, डुप्लीकेट कार्ड बनवाना है, सेमेस्टर फ्रीज़ या अनफ्रीज़ करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज करनी है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है तो वो आप यहाँ से स्टूडेंट सर्विसेज में करोगे। और लास्ट में है कोर्स सिलेक्शन। ये तो आप देख ही चुके हो कि कोर्स सिलेक्शन में आपको कितने राइटर्स मिलते हैं और फिर किस तरह से उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये ओवरव्यू था हमारा पूरे LMS का। अभी हम आते हैं अपने असल चीज़ की तरफ जो कि आज हमने करनी है। ये है आपके सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स किस तरह से आपने लेक्चर लेने हैं, सबसे पहले तो देखें कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं सबका पैटर्न एक ही है। सब में असाइनमेंट, GDB, क्विज, अनाउंसमेंट शो हो रहे हैं। अब ये अनाउंसमेंट क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, आने वाली चीज़ों के बारे में, कि आपका क्विज़ कब आएगा, आपकी असाइनमेंट कब आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक सब्जेक्ट, ये यहाँ पर देखें। जैसे ये मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आपका प्रोजेक्ट आएगा, तो किस दिन को आएगा, प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या करना है, ये सारा ये देखें पूरी ईमेल की तरह मुझे यहाँ पे बताया गया है। तो ये होती है अनाउंसमेंट। इसी में आपको बताया जाएगा कि आपका क्विज़ कब आएगा या क्विज़ आ चुका है, आपकी असाइनमेंट कब आएगी, कितने लेक्चर्स में से आएगी, कितने टॉपिक्स में से आएगी। सब कुछ जो है वो अनाउंसमेंट में आता है। जैसे कि देखिए, अभी इस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आई है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि MDB में आप जो है वो कुछ भी ना लिखें, MDB यूज़ करते हैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इस तरह से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आपको अनाउंसमेंट में बताई जाएगी। इसके बाद क्विज़ हैं। क्विज़ पर जो है यहाँ पे अभी क्विज़ शो नहीं हो रहे, तो क्विज़ शो होंगे जब वो आएंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसी तरह क्विज़ पे भी 1 लिखा जाएगा जब क्विज़ आएगा। और जब GDB आएगी तो GDB पर भी 1 लिखा होगा। अब GDB क्या होती है? GDB भी एक किस्म की असाइनमेंट क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन होता है, उसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना आंसर बताना होता है।
आगे असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में भी अभी कुछ नहीं शो हो रहा। तो बेसिकली अभी तकरीबन 1 डेढ़ साल हुआ है कि अभी उन्होंने अपना थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज किया है। कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ सब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट नहीं आती, जैसे ये सब्जेक्ट हैं, इसकी असाइनमेंट नहीं आएगी, जीडीपी क्विज आएंगे। आपका जैसे CS 101 का सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी असाइनमेंट नहीं आएगी, सिर्फ उसके क्विज आएंगे। तो ये ओवरव्यू हो गया इन चीज़ों का कि ये अनाउंसमेंट क्या होती है, जीडीपी असाइनमेंट क्या होती है, सब में सेम होता है ऐसे ही। अब हम चलते हैं कि अच्छा यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ 1, यहाँ पे लिखा हुआ 3, आगे नीचे है यहाँ पे भी 1। ये क्या चीज़ है? ये है कि आपके अभी तक कितने लेक्चर्स ओपन हो चुके हैं आपके एलएमएस पे। तो मैं अगर इस सब्जेक्ट को ओपन करूँ, ये देखें 3 लिखा हुआ था ना, तो ये देखें यहाँ पे 3, मतलब मेरे 3 लेक्चर्स ओपन हो चुके हैं। वीक 2 में मैं जाऊँगा तो ये देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वीक 2 अभी आया ही नहीं है। तो इसलिए जो है जितने लेक्चर्स ओपन हुए हैं अभी तक उतने यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी अगले वीक में जैसे ही अगले 3 लेक्चर्स होंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लिखा आ जाएगा। इसका अभी पहला लेक्चर ही आया है। तो इस तरह से अब लेक्चर किस तरह से लेने हैं, आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही करोगे आपको इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ये वीक वाइज यहाँ पे लेक्चर्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लेक्चर वॉच करना है या नहीं करना। जिस सब्जेक्ट के ऊपर भी ये वाली लाइन लिखी है ना, यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट के लेक्चर लेना लाजमी है। नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है द ग्रीन टिक शो डैट यू हैव स्टडीड द सेट लेसन टॉपिक। अब मैं दोबारा से पीछे आके आपको दूसरा सब्जेक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके लेक्चर अगर मैं ना भी लूँगा तो कोई मसला नहीं है। तो वापस मैं उधर ही आता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो इधर साइड पे देखें, ये अभी यहाँ पे सिलेक्ट है लेसन वाले पे, तो आपको लेसन शो हो रहे हैं। कोर्स इन्फॉर्मेशन है, कोर्स के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कैटेगरी क्या है, इंचार्ज आपके कौन से हैं, तो ये सब कुछ सब्जेक्ट में जो कुछ भी है वो बताया है। FAQs ग्लोसरी बुक्स, ये जस्ट इनका इतना यूज़ नहीं होता। डाउनलोड फाइल इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग देखना। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि किस तरह से हम अपने हैंड आउट्स डाउनलोड करें, तो भाई ये देखें डाउनलोड फाइल, हर सब्जेक्ट के अंदर ये वाला ऑप्शन है। आपने ये देखें, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ CS 611 हैंड आउट्स, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें डाउनलोड, ये शुरू डाउनलोड हो भी गए हैंड आउट्स। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये डाउनलोड में जाऊँगा मैं, और ये देखें हैंड आउट्स मैंने पूरे डाउनलोड कर लिया। अब मैं ईज़िली जो है वो यहाँ से पढ़ सकता हूँ। ये देखें सारे हैंड आउट्स लेक्चर वाइज, ये फर्स्ट लिखा होगा कि ये है मॉड्यूल 1, फिर आगे मॉड्यूल 2 होगा, इस तरह से। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हैंडआउट्स होते हैं और कुछ होते हैं जिनके हैंडआउट्स भी होते हैं और पीपीटी स्लाइड्स भी होती हैं। अब यही सब्जेक्ट है, इसकी पीपीटी स्लाइड्स भी हैं। आप जब लेक्चर वॉच करते हो ना तो आप देखते हो कि उन्होंने साइड पे पीपीटी स्लाइड ओपन की होती है, तो वो ये वाली होती हैं। तो इसको भी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी डाउनलोड हो चुकी है, ये देखें ये भी डाउनलोड हो गई, मैंने ओपन किया है इसे। तो अभी ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये वही चीज़ है ना जो आप लेक्चर में देखते हो इस तरह से। तो इधर से पढ़ लें, चाहे आप इधर से पढ़ लें, चाहे आप हैंड आउट से पढ़ लें, पेपर इनमें से ही आता है आपका सारा। तो आपने जो भी चीज़ डाउनलोड करनी है वो यहाँ से करें। ये देखें सारी स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में और इन्फॉर्मेशन और फाइल्स होती हैं डाउनलोड करने के लिए, वो देख लें। आगे इंटरनेट लिंक्स हैं, ये भी इतना यूज़ नहीं होता, सिंपल ये हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, असेसमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो सेमेस्टर वर्क है, मतलब असाइनमेंट क्विज और जीडीपी, उनके कितने नंबर पेपर में आएंगे, हमारे मिड टर्म के कितने नंबर पेपर में होंगे, हमारे जो है वो फाइनल टर्म के कितने नंबर होंगे। तो ये देखें 60, 25, 10 और 5, इन सब को अगर आप काउंट करोगे ना तो ये बनते हैं 100%। इस तरह से आपकी मार्किंग होगी। ये जो है येलो वाला है, इसका मतलब है डिस्कशन, मतलब क्या है आपका, ये जीडीबी है, जीडीबी 5% की है। इसके बाद ये असाइनमेंट इस सब्जेक्ट की 10% की है, क्विज 5% के हैं। इसके बाद ये जो आपका है मिड टर्म 20% का, और
तो फाइनल टर्म है 60% का है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो सबसे ज़्यादा तैयारी अपने फाइनल टर्म की करनी है। ये जो है ना, ये चारों चीज़ें मिला के 40% बन रहे हैं, और फाइनल अकेला जो है वो 60% का बन रहा है। तो इसमें अगर आपके नंबर कम आ भी जाएँ तो इशू कोई नहीं होता, लेकिन फाइनल टर्म में कम नंबर आ गए तो फिर इशू हो सकता है, और इन चीज़ों के नंबर आपके ऐड भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब हम वापस अपने लेक्चर पे आते हैं कि लेक्चर किस तरह से पास करना है और कैसे अटेंडेंस होगी, क्या होगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अब दूसरे को मैं ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट वाला वॉच ही नहीं किया, और ये सब्जेक्ट देखना भी लाजमी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब ये यहाँ पे चलना शुरू हो गया। ये यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। अभी ये चलता भी जाएगा, मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ। यहाँ पे देखें, ये लिखा है नोट व्यूड, और यहाँ पे क्या है, क्रॉस है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 25, ये देखें लिखा हुआ, मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड। मतलब कि आपने 25% वीडियो अपनी देखनी है। 25% वीडियो देखेंगे, मतलब समझ लें कि यहाँ तक अगर मैं वीडियो देखूँगा ना, तो मेरे यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, मतलब मैंने देख लिया। फिर मैं रीडिंग के टैब पे जा सकता हूँ। फिर उसके बाद 3 सेकंड में यहाँ पे रुकूँगा, फिर मैं पोस्ट असेसमेंट पे जा सकता हूँ। तो अभी ये कंप्लीट होता है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका एक मैं जो परेशानी है वो क्लियर कर दूँ कि इसके अटेंडेंस क्या होती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस नहीं होती। मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको वॉइस नोट किए थे ग्रुप में, और मैंने क्लियरली बताया था कि अटेंडेंस होती नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर ये क्या हो रहा है कि अगर 25% देखना है तो ये क्या चीज़ है। ये असल में होता है कि ये आपके जब क्विज़ आएंगे ना, जब हम पीछे क्विज़ देख के आए हैं, क्विज़ जब आएंगे ना आपके, ये अच्छा वो बाद में बात करते हैं, पहले ये देख लें। व्यूड आ गया, मतलब मैंने देख लिया। अब यहीं से मैं रीडिंग पे चला जाऊँगा, मुझे नहीं ज़रूरत ये देखने की पूरी। मैंने अगर देख लूँ, ये शॉर्ट लेक्चर देख लूँगा, अगर यहाँ से समझ आ भी रही है तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगा, बाद में देख लूँगा। रीडिंग पे जाऊँगा, मैं 3 सेकंड रुकूँगा यहाँ पे। ये देखें, अब ये व्यूड कंप्लीटेड हो गया। अब मैं जाऊँगा पोस्ट असेसमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये वाले क्विज़ अटैम्प्ट करना लाजमी है या नहीं। तो ये अटैम्प्ट करना तो लाजमी है, इसके नंबर कोई नहीं होते, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो मैं टेक क्विज़ पे जाऊँगा, स्टार्ट क्विज़ करूँगा, और यहाँ पे अगर तो आपने लेक्चर पूरा वॉच किया है, अगर आपने समझना है उसको, तो फिर तो आप अच्छी तरह से देखें। अगर आपने जस्ट रैंडमली करना है तो बस ऐसे क्लिक करते जाएं, क्योंकि आपने तो है ना वो कंप्लीट करना बस, ताकि आप इसको कंप्लीट करके अगले टैब पे जाएं। फिर देखें, अगर गलत भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। अभी मैंने जस्ट अपनी ये जो है ना यहाँ पे अटेंडेंस, वो उसको कंप्लीट करना है। तो ये अभी प्री असेसमेंट आ गई, यहाँ पे भी मैं इसको कंप्लीट करूँगा, फिर वीडियो पे जाऊँगा, सेम दूसरा लेक्चर मेरा आ गया है। तो हम बात कर रहे थे अटेंडेंस की। इसकी अटेंडेंस नहीं होती। ये जो है ना, ये जो सिस्टम पूरा है कि आपने वॉच करना है और देखना है 25%, ये इसलिए होता है कि जब इस सब्जेक्ट का फर्स्ट क्विज़ आएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं होम पे जाता हूँ। जब अनाउंसमेंट में मुझे बताया जाएगा ना कि आपका फर्स्ट क्विज़ आने वाला है, तो उस अनाउंसमेंट में लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा कि आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 50 तक, 50 तक अगर लेक्चर वॉच किए हैं, तो फिर आप अपना पहला क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर नहीं किए तो आप वो नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो सिर्फ हम इन लेक्चर्स को वॉच करते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप इसको देखोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मैं अगर आपको प्रोग्रेस में जाके दिखाऊं, तो ये देखें प्रेजेंट आ गया। अच्छा, प्रेजेंट मैंने एक ही लेक्चर देखा है तो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। बहरहाल अगर यहाँ पे एब्सेंट भी होता ना तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मेरा क्विज़ अगर आता भी तो मैं क्विज़ से एक दिन पहले जो है वो अपने लेक्चर एक एक घंटे में वॉच हो जाते हैं, मैं 1 घंटे में वॉच कर लेता, उसका कौन सा इशू था, जैसे मैंने अभी आपको वॉच करके दिखाया है। तो ये चाहे वीक 1 के लेक्चर आप 2 महीने बाद भी देख लो तो इशू नहीं है, लेकिन आपको पहले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्विज़ आ जाते हैं ना, फिर क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर वॉच करना पड़ता। तो अच्छा, ये तो होगी इसकी बात कि हमने इसका लेक्चर वॉच कर लिया। अब इनकी अटेंडेंस ही नहीं है, उनका क्या करें हम। तो ये देखें, इसका भी लेक्चर है, मैंने ओपन कर लिया। इसको देखना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ पे एलएमएस से ही देखूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी जाके देख सकता हूँ।
मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। अब ये है CS615 सब्जेक्ट। तो मैं यूट्यूब पे आऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सर्च CS615, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा LMS पे आता हूँ। ये थोड़े से पुराने लेक्चर्स हैं। देखें, इसकी ड्यूरेशन है 53 मिनट्स, मतलब समझ लें कि पूरा 1 घंटा ही है। अब आज के दौर में तो कोई इतने लंबे लेक्चर देखता नहीं है। अगर कोई देख ले तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जिन टीचर्स ने ये रिकॉर्ड करवाए हैं वो कोई आम टीचर्स नहीं है। अगर आप इधर से देखोगे ना, तो ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट को पास करने के लिए ये करना है। ये आप समझोगे इसमें वो एग्जाम्पल के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको हर चीज़ बताते हैं। तो अगर आप ये देखो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आती या आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि इस तरह सब्जेक्ट अपना सर्च करना है, या जैसे मैंने किया है। तो देखें, ये शॉर्ट लेक्चर्स आ गए यहाँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको देख लूँ। या 615 ये वर्चुअल वाले हैं। ये असल जो है ना वर्चुअल के चैनल की वो है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया हुआ। तो ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे 615 के हैंड आउट्स मैंने किए। तो ये लेक्चर मानना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, आपने स्टडी किस तरह से करनी है। मैंने जो है वो यहाँ पर आऊँगा मैं, हम्म, अपने लेक्चर पे आऊँगा। चाहे मैं ये वाले देख रहा हूँ, चाहे मैं LMS वाले देख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद आपने हैंड आउट्स में आना है, फिर इसको पढ़ना शुरू कर दें। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, अच्छा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये पढ़ें सारा। अच्छा, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, अभी मैंने परसों लेक्चर लिया था। फिर देखिए मैंने यहाँ पे इसको, जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी ना, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती। फिर मैंने यहाँ पे रेट किया, इसको हाईलाइट कर दिया। फिर मैं आगे गया, फिर अच्छा ये व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ये सारा मैंने पढ़ा, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि हमको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी। तो आपको इस तरह से पता चलेगा जब आप लेक्चर यहाँ पे देखोगे ना, या फिर ये शॉर्ट लेक्चर देखोगे, तो यहाँ से आपको बता भी देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या बंदे को खुद सुनने से समझ आ जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये ऐसे यहाँ पे आएगा। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो हमें हमारे हैंडआउट्स के अंदर तो क्वेश्चन है नहीं, इस तरह से टॉपिक्स ही हैं। तो हम जो है वो किस तरह से फिर पेपर में क्वेश्चन करेंगे। तो पेपर इस तरह से नहीं आता कि ये कह लें कि डिफ़ाइन टेम्परेरी, या वो कह लें कि डिफ़ाइन प्रोजेक्ट। ये वो 10th 9th 10th वाले पेपर नहीं है कि इस तरह से आ जाएंगे कि आपसे वो कह देंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डिफ़ाइन। ऐसे नहीं आता भाई, यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो ना हम आपसे शेयर करेंगे जो है इस पास्ट फाइल्स, तो फिर आपको समझ आएगी। बल्कि मैं चले मैं आपको ना पास्ट फाइल शेयर करूँगा पेपर से पहले, बल्कि वो तो सबको ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिर आप वहाँ से भी तैयारी करना। लेकिन आपने जो है अभी स्टडी इस तरह से करनी है कि लेक्चर वॉच करें, ये लेक्चर वॉच करें, चाहे LMS वाला चाहे शॉर्ट लेक्चर करें, और फिर यहाँ पे आके हैंड आउट्स को पढ़ें। और इनको पढ़ने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मतलब समझें उस चीज़ को। क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ आ गई ना, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, आपको अगर याद भी नहीं है ना, तो आपके जहन में होगा कि अच्छा मैंने वो पढ़ा था, उसका ये मतलब बन रहा था। तो मतलब से आप उसको अपने अंदाज में लिख सकते हो। और अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो आई थिंक कि आज तक तो हमने बस वही चीज़ लिखी है कि जो बस जहन में आ गई, लिख दिया अपने लफ्ज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नंबर भी अच्छे हैं, और आज तक मैं जो है किसी सब्जेक्ट में फ़ेल भी नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने स्टडी करनी है। ऐसे आप लोगों का सब्जेक्ट है CS101, तो आप लोग, वैसे तो उसके मॉड्यूल वाले लेक्चर्स हैं, मतलब छोटे छोटे, इस तरह नहीं है कि 53 मिनट का हो। वो तो 6 मिनट 7 मिनट का है। अगर CS101 की आपको उधर से समझ आती है LMS वाली तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे आएँ, CS101 लिखें, और यहाँ पे आपको शॉर्ट लेक्चर मिल जाएंगे। देखें, ये एक बंदे ने, ये एक चैनल ने बनाए हैं, ये वर्चुअल वाले हैं। ये एक और प्लेलिस्ट है, ये तीसरी प्लेलिस्ट, ये चौथी प्लेलिस्ट, ये पांचवी। जो आपको जिसकी समझ आती है वो लेना शुरू कर दें।
मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों ने समझना है उस चीज़ को, सिर्फ समझेंगे तो आपको जो है वो उसकी अ, अच्छे से उसकी तैयारी कर सकेंगे। बाकी नीचे ये होता है कि आपने ये लेक्चर वॉच किया, आपको कोई समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे टीचर से पूछ लें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, वो फिर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसको कहते हैं एमडीबी। तो आई थिंक मैंने जो है वो क्लियर कर दिया है सब कुछ। तो अभी आप लोगों का अगर कोई है क्वेश्चन तो अपना हैंड रेस करें, वन बाय वन, फिर जो है हम उसको क्लियर कर देते हैं। अगर आपने इधर चैट में पूछना है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। जी उमर बताएं सर आपने क्या। क्रेडिट हॉर्स का भी बता दें काइंडली। अच्छा क्रेडिट आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका एलएमएस है। क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है कि एक वीक में आपके कितने लेक्चर्स आएंगे। तो अभी ये देखें, जैसे मैं आपको अपनी कोर्स सिलेक्शन दिखाता हूँ, कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको। आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे लिखा होता है 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है, 2 का है, 1 का है। तो ये अगर STA 301 आप देखें तो ये 3 क्रेडिट का मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको, STA 3 ये देंगे 3 क्रेडिट का है ना। तो मेरे इस वीक में, ये जो भी फर्स्ट वीक है, इस वीक में मेरे सिर्फ 3 लेक्चर आएंगे, अगले अगले 3 लेक्चर अगले वीक में आएंगे। तो ये तकरीबन होता है क्रेडिट आवर का मतलब। अब ये समझ लें कि जिस तरह से कॉलेज में हमारा लेक्चर होता था, किसी भी एक सब्जेक्ट का लेक्चर, मतलब हफ्ते में वो 2 दफ़ा होता है, तो मतलब वो 2 क्रेडिट का जो है वो आपका सब्जेक्ट है। जी उसके बाद अगर किसी ने पूछना है कोई क्वेश्चन। ये बात सुनिए, ये पेपर कैसे एमडी एमडीबी के भी नंबर लगते हैं या नहीं? नहीं नहीं, ये बस एमडीबी में सिर्फ आपने सर से क्वेश्चन पूछना होता है। अगर आपको कोई समझ नहीं आती उसके कोई नंबर नहीं होते। ओके। पेपर रिटर्न फॉर्म में होते हैं या जैसे ऑनलाइन ही होते हैं? नहीं नहीं, पेपर आपका ऑनलाइन होता है। बल्कि आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए। आप प्लीज़ अपना माइक एक दफ़ा बंद कर लें। पेपर जो है वो आपका होगा ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी बताएं। सर, कुछ जीरो सेमेस्टर के बारे में बताएं। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि पेपर हमारा रिटर्न में होता है या नहीं। तो वर्चुअल के जो पेपर्स हैं वो होते हैं ऑनलाइन। आपने कैंपस जाना है, मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर आपके कैंपस में होंगे। आपने कैंपस जाना है, वहाँ पे कंप्यूटर पे आपने पेपर देना है। तो वो पेपर कैसे देना है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वीओ ने एक डेमो पेपर बनाया है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है वीओ डेमो पेपर। तो ये है पेपर, जिस तरह सेम इसी तरह का हमारे उधर कैंपस में जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो सेम सब स्टूडेंट्स को इसी तरह से आता है। तो जब आप अपनी डेट शीट बनाओगे तो आपके पास आपकी आईडी होगी और पासवर्ड होगा। पासवर्ड ये नहीं जो आप एलएमएस में लगाते हो, पासवर्ड वो आपको आपकी डेट शीट वाला देंगे। तो अभी ये ओपन हो जाए तो मैं फिर दिखाता हूँ। हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में। ज़ीरो सेमेस्टर में भी सेम आपने यही चीज़ें करनी जो मैं आपको बताया अभी। CS 001, इंग्लिश 001 और मैथ्स 001 आपके सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने इंटर में पढ़ के आते हैं। तो सेम उनका भी ऐसी असाइनमेंट आती हैं, क्विज़ आती हैं, तो वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा ये डेमो पेपर आ गया वर्चुअल का। यहाँ पे स्टार्ट डेमो पे क्लिक करेंगे। अब समझ लें कि आप पेपर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लगानी होती है, यहाँ पे पासवर्ड लगाना, तो लॉग इन करते हैं यहाँ पे। सेम यही चीज़ होती है, बिल्कुल यही चीज़। जैसे ही आप ऐसे करोगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पेपर से पहले आप उनको देख लें, कौन से आपने जो है वो सॉफ्टवेयर अलाउ हैं आपको पेपर के दौरान। तो ओपन हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस आ गई। अभी ये इंग्लिश में करते हैं। सर जीरो सेमेस्टर के बारे में बता दो। ये इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने हेयर बाय करके स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। पेपर का टाइम भी होता है। मिड टर्म का पेपर 1 घंटे का होता है, फाइनल टर्म का पेपर जो है वो 1.5 घंटे का होता है। इस तरह से आपके क्विज आते हैं।
यहाँ पे क्लिक करके आपने सेव करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे जाके ऐसे फिर अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये क्वेश्चन है, ये देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका ऐसे टाइप करना है आंसर। लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है और इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपने ऐसे पेज लिख के जो भी करना है ऐसे लिखें, पॉइंट्स बनाएं, हेडिंग दें, ऐसे करके आपने अपना पेपर कंप्लीट कर देना है। तो आई होप कि और आपको पेपर इसकी का कैसे पता लगेगा ये कौन पेपर है? क्या पेपर का। हेलो। जी जी, पेपर का क्या पूछ रहे यानी हैं आप। अभी हमने नए नए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है ना। जी जी। अभी हम क्लास कर रहे हैं, तो इसमें पहले पेपर का हमारे पास ईमेल आएगा या फिर इसमें लेक्चर में बता देंगे कि पेपर है? नहीं नहीं, पेपर इस तरह से होता है कि जब जैसे आपका 8 दिसंबर को मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो तकरीबन 10 या 15 दिन पहले आपकी डेट शीट आएगी। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी डेट शीट। वो डेट डेट शीट आपकी आएगी और डेट शीट आपने खुद बनानी है। यूनिवर्सिटी वालों ने आपको डेट शीट नहीं बना के देनी कि आप इस दिन पेपर कर लो इस दिन। डेट शीट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने ओपन किया व्यू डेट शीट वाला पेज। अभी लिखा है डेट शीट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड। लेकिन जब यहाँ पे डेट शीट ओपन होती है ना, तो यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे होता है लॉगिन का बटन। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपने अपना चूज़ वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं कि अपनी डेट शीट बनानी है आपने या फिर अपना कैंपस चेंज करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाहौर का है लेकिन फ़िलहाल वो कराची में रह रहा है, तो वो कैंपस चेंज करके अपनी डेट शीट कराची के किसी कैंपस में बना लेगा। तो डेट शीट पे क्लिक करना है, वहाँ पे वो आप। जी जी, पूछें। अपनी मर्जी से पेपर डालेंगे कि ये पेपर मैं इस दिन दूंगा, ये जी पेपर इस जी, दिन दूंगा? बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पे लिखें हाउ टू मेक वीयू डेट शीट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, ये वीडियोस आप एक्सप्लोर करें। ये देखें, इसमें आपको वो जब डेट शीट आती है ना, तो वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं कि कैसे डेट शीट बनाते हैं। ये वीडियोस ज़रा आप लाजमी देखें। आपको जो है वो 12 से 15 दिन दिए जाएंगे। जैसे 8 दिसंबर को पेपर है ना आपका, तो आपको हो सकता है कि 25 दिसंबर तक टाइम दिया जाए। इसके दौरान आपने अपना पेपर किसी भी दिन रख सकते हो। जैसे मैं CS 101 का रख लूँ 9 तारीख को सुबह 9 बजे रख लूँ, चाहे मैं दोपहर को 12 बजे रख लूँ, चाहे मैं शाम को 4 बजे रख लूँ। मेरी मर्ज़ी है, सारी डेट शीट मैंने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। अस्सलाम वालेकुम पेपर के सर। दौरान वालेकुम अस्सलाम। सर हमने पहले कभी असाइनमेंट नहीं बनाई जी, हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये किस तरह बनाएंगे, हमारा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इसके हवाले से कुछ गाइड कर दें। वो अभी जब आपकी असाइनमेंट आएगी तो फिर होगा ना। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो कुछ पुरानी असाइनमेंट। ये देखें असाइन, इस तरह से आपकी ना फाइल है। मैं बल्कि असाइनमेंट के पहले जाता हूँ यहाँ पे, ये असाइनमेंट, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब असाइनमेंट आती है ना, तो यहाँ पे होता है कि आप उसको डाउनलोड कर लें। मैं डाउनलोड करूँगा तो समझ लें कि इस तरह से मेरे पास एक फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है। ये देखें मैं लिखा हुआ कि CS 411 की असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट है, ड्यू डेट 2 मई है। ये पिछले सेमेस्टर की है ना, इस वजह से वो मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं असाइनमेंट में, ये ऑब्जेक्टिव्स लिखी होती हैं। यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि लेक्चर 1 से लेकर 9 तक आपकी असाइनमेंट है, तो लेक्चर 1 से 9 तक अच्छे से आप उनको प्रिपेयर करें। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, असल क्वेश्चन ये है आपके असाइनमेंट। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। और फिर ये प्रोग्रामिंग ही है असाइनमेंट, तो ये लिखा है कि आपका आउटपुट इस तरह से आना चाहिए। आपने प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि आपका आउटपुट इस तरह से आए। तो फिर आगे उन्होंने बताया है कि आपने किस तरह से फ़ाइल को सेव करना है और फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसका आपको सलूशन भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका सलूशन बनाया था। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईडी लिखी, मैंने असाइनमेंट नंबर 1 लिखा, सब्जेक्ट का नाम लिखा, ये मैंने उसका आउटपुट लगा दिया और ये मैंने कोड लिख दिया। तो बस इसको ऐसे सेव करके, तो मैंने जो है वो वहाँ पे अपने LMS पे असाइन यहाँ पे बटन होता है सबमिट का, तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूँगा। असाइनमेंट में यानी कहाँ से हम करेंगे? वो लेक्चर से बनाना पड़ेगा? असाइनमेंट खुद से बनाते हैं, जब आपने लेक्चर वॉच कर लिए होंगे तो
तब आपने जो है वो असाइनमेंट, जब असाइनमेंट आएगी आपको बता दिया जाएगा किस तरह से करना। अभी जो है वो हेलो हमारी अस्सलाम हम तो वालेकुम। क्लास का सिर्फ 15 मिनट रह चुके हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी टाइम दें कि वो अपना पूछें क्वेश्चन वन बाय वन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना है, जैसे हमारा ये जीरो सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, मैंने साइकोलॉजी रखी हुई है तो उसके बाद मैंने चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकती हूँ? चेंज अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जो है वो इसके बारे में पूछ के फिर आपको ग्रुप में बता दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि किस तरह से करना है। ठीक है। और ये मैंने ये पूछना था, ये प्रोजेक्ट का क्या सीन होता है? प्रोजेक्ट आपका जो है वो लास्ट 7 सेमेस्टर के अंदर आता है। अभी तो आपका नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड में नहीं आता, लास्ट जो है। जैसे मेरी मेरी मेरा जो प्रोग्राम है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने जो है फिर ये है प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट। तो मैंने वेबसाइट बनानी होगी, प्रोजेक्ट आएगा, मैंने उसमें से प्रोजेक्ट एक चूज़ करना है। तो फिर मैं वो बनाऊंगा 2 सेमेस्टर में, 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर बनाऊंगा वो प्रोजेक्ट। तो यही सीन होता है इसका। और काफ़ी इसमें असाइनमेंट्स होती हेलो। हैं, असाइनमेंट्स होती हैं इसमें, और हेलो। बाकी। जी जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी जी सर सर, जीरो सेमेस्टर के बारे में बता दें। ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में आपने क्या पूछना है? मतलब उसका भी सिस्टम सेम इसी तरह है। जी जी, बिल्कुल सेम इसी तरह है आपके, इसी तरह से यहाँ पे और सब्जेक्ट्स जो होंगे, सी एस किसी डबल भी ज़ीरो सब्जेक्ट वन के क्वेश्चन आंसर नहीं आते। क्या? किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं आते। क्वेश्चन आंसर कहाँ पे नहीं आते? मतलब मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि पेपर से जीरो सेमेस्टर वाला एमसीक्यूज बेस्ड पे आता है, तो क्वेश्चन आंसर नहीं होते क्या? होते नहीं, सी एस डबल ज़ीरो वन और इंग्लिश डबल ज़ीरो वन जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इनके सिर्फ एमसीक्यूज़ का पेपर होगा। और जो आपका मैथ डबल ज़ीरो वन है उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, तो हम कंप्यूटर बेस्ड पे मैथ का पेपर कैसे करेंगे फिर? मैथ, जी वो मैं बताता हूँ। मैथ का पेपर, मैथ के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। मैथ टाइप एक सॉफ्टवेयर है, वो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँगा, यहाँ पे आपको मैथ से लेके दिखाता हूँ मैं कैसे लिख। तो बल्कि जब आपकी असाइनमेंट्स आएंगे तो आप असाइनमेंट बनाओगे अपने मैथ टाइप सॉफ्ट। अच्छा, ये आई थिंक इसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है, वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा अभी। लेकिन यहाँ पे ना आप जाएं, ये देखें इंसर्ट में जाकर ना, ये देखें इक्वेशंस लिखा हुआ। इक्वेशंस में ये देखिए मैथ की इक्वेशंस हैं, तो इस तरह से हम मैथ का पेपर यहाँ पे लिखते हैं। मैथ का पेपर ये होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा करेंगे फिर लगता है इस मोबाइल पर। पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सर सर बात सुनो। सर हेलो। जो जी जी, कोर्स पूछें। में जो सब्जेक्ट, वही बस हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कोर्सेज होते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। जी जी, आपके मुझे वही 5 वही एक ही सब्जेक्ट कोर्स। हैं। यहाँ पे देखना, ये आपका है माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम में जाएं, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के ये वाले सब्जेक्ट हैं, मेरे सेकंड सेमेस्टर के ये वाले सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आप देख लेना कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्या मेरे होम पेज पे वही शो हो रही हैं। अगर तो वही है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोर्स सिलेक्शन में जाके फिर देखेंगे कि आपने कोई अपना सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं दिया वहाँ पे सिलेक्शन में। सर फर्स्ट मैथ में की तो समझ नहीं आ रही। फर्स्टली तो आपने कहा था ना सिलेक्शन नहीं करनी। हाँ, वो नहीं करनी, लेकिन अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू देखा है कि वो उनके मतलब होम पेज पे शो नहीं हो रहे थे, फिर उनको सिलेक्शन करनी पड़ी थी। सिलेक्शन भी क्या करनी, नीचे सेव सिलेक्शन का बटन होता है, वो जस्ट आपने क्लिक करना है उनके। मुझे भी 5 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अगर तो फाइव ऐसे सर बात सुनो। फाइव शो हो रही हैं तो आप फिर उतने कर लें सिलेक्ट। ये पूछें, क्या पूछना आपने? सर हम नए, जरा हमें पेपर के बारे में बीच बीच में हम आपको मैसेज करेंगे, तो मेहरबानी करके आप जरा जवाब दे देना। अगर कोई फीस भी होगी तो हमें अकाउंट नंबर भेज देना, हम जी जी, आपको पे आपको, कर देंगे। आपने ठीक है अगर सर। ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको ग्रुप में सब कुछ बताया जाएगा। आप फिक्र ना करिए, अभी तो आपने ग्रुप ग्रुप, अभी ज्वाइन किया है। हेलो। जी जी आज ही ज्वाइन किया सर, हमने हेलो। बीए में एडमिशन लिए। जी जी, ठीक है। दरअसल हम जरा नए ऑनलाइन पहली बार ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन इशू नहीं, हमने कभी आपका हो जिंदगी जाएगा में लिया ही सॉल्व। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट पूछें, क्या पूछना उन्होंने? नहीं। जी सर, ये मैथ की मुझे समझ नहीं आया, जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना, फिर वो कैसे प्रैक्टिस करेगा पेपर की? वो उसको फिर लैपटॉप कंप्यूटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैथ का पेपर कंप्यूटर पर ही होगा?
सारे पेपर कंप्यूटर भी होते हैं, चाहे मैथ हो चाहे उर्दू हो। उर्दू तो भी इसमें हम उधर ऑप्शन नहीं होता रख है। सकते कि हमें मैथ का पेपर रिटर्न में चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है? है ही नहीं ऑप्शन, यूनिवर्सिटी है ही ऑनलाइन, तो हमने पेपर ऑनलाइन देना। मेरे 6 सेमेस्टर अच्छा कंप्लीट हो गए, हमने सारी मैथ के इंग्लिश, पेपर कंप्यूटर पे दिए हैं। अच्छा ये बता दें कि इंग्लिश में मैथ हम कैसे समझ सकते हैं, यूट्यूब पे आ जाएगा क्या? इंग्लिश में मैथ मतलब कैसे? मतलब इंग्लिश में लेक्चर्स है ना, तो उसमें मैथ को कैसे समझ सकते हैं? मैथ तो मैथ ही होती है, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। आप यहाँ पे आएँ, आप लेकिन लिखें लेक्चर जैसे में आपका है समझ नहीं आ रही ना। मैथ 101, तो मैम किन्जा बिलाल के लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने भी यही लिए थे। ये मैम किन्जा बिलाल के मैथ 101 के, मैथ 100 के भी सर हैं। मेरा जीरो है ना, जीरो सेमेस्टर है। 0 सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे इसके देख लेते कौन से मैथ 001 के अवेलेबल हों। वैसे मैंने देखा था, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ 00। ये देखें, ये सर प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ये आप देख लेना। ये नीचे प्लेलिस्ट है, ये देख लेना आप, अगर इनमें समझ आया आपको। ये भी प्लेलिस्ट है, तीसरी आ गई, ये चौथी प्लेलिस्ट आ गई। कितनी प्लेलिस्ट और चाहिए मैथ आप? के और एमसीक्यूज भी होंगे? क्या? मैथ के एमसीक्यूज भी होंगे? जी एमसीक्यूज भी होते हैं और इसके क्वेश्चंस भी होते हैं। सुन लें पहले मिड टर्म का पैटर्न किस तरह से होता है, कि जिन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं उनके आई थिंक 40 या 50 एमसीक्यूज आते हैं, और उसमें से समझ लें कि 50 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, और आपने जो है वो 40 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। बाकी की आपके पास चॉइस है, तो आप वो कर लें, ठीक है, ना करें तो फिर भी कोई इशू नहीं, लेकिन करने चाहिए। और जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं उनका पेपर पैटर्न ये होता है कि 27 एमसीक्यूज होंगे मिड टर्म में, जिसमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं, बाकी की चॉइस है। और और सर अगर हम बुक्स लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? मैं बताता हूँ, पहले मिड टर्म का सिलेबस सुन लें। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो होंगे चार, चार में से आपने 3 करना है, आई थिंक 3 करने हैं। और जो आपका है लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आपके होंगे 3, उसमें से 2 करने हैं। ये मिड टर्म का सिलेबस है। जी। बुक्स आपने बाय करनी है तो वो आप जाएँ यहाँ पे व्यू बुक शॉप पे, यहाँ पे अगर आपको मिल जी जाएँ तो ठीक है, अगर आउट ऑफ स्टॉक हैं तो फिर आप जो ये जो हैं हैंड आउट्स ये वाले, जी सर कहाँ पे करना है? सर्च गूगल में करना है। ये देखें और सर ये जब एक सेकेंड हम लेसन ऑन कर रहे हैं तो इतने सारा पीडीएफ भी आते हैं और प्लस हैंड आउट भी आते हैं, तो हमने इसमें से क्या याद करना है, पीडीएफ या हैंड आउट? मैं एक मिनट दिखाता हूँ, पहले आप किसकी बात कर रहे हो, पीडीएफ कौन सी आती है? ये लेक्चर मैंने ओपन किया, कहाँ पे पीडीएफ आ जी रही है? सर अगर हम आप सर अगर हम आपके पास कोचिंग के लिए आए तो आपका एड्रेस क्या है? नहीं, कोचिंग के लिए तो आप कैसे आएंगे, अगर आपने कुछ सीखना में तो ऑनलाइन आपको सिखा दिया जाएगा। सर आप इस्लामाबाद में होते हो तो बता दो, हम आपको फी भी पे कर नहीं नहीं, देंगे जरा। इस्लामाबाद में मैं नहीं हूँ, मैं साहिवाल से हूँ। पहले मैं इसको पता नहीं क्या तरह से एरर भी आ जाता सर सर है। ये कोई हैंड आउट करने चाहिए आपको? सर ये मुझे बताया ना पहले, पीडीएफ करना है या हैंड आउट? हैंड आउट्स पीडीएफ में ही होते हैं, ये देखें मैंने हैंड आउट्स डाउनलोड की, ये देखें एक पीडीएफ मिनट सर, फाइल है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन मेरी अभी शो नहीं शो सर हो मेरा रही है सर? अभी हो रही हेलो, स्क्रीन आपको शो? सर अब हाँ हो हो रही रही है, है। हो क्वेश्चन रही है। आपसे ये है कि आप 7 सेमेस्टर में, मैं भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा प्लीज़ एक आपने पहले एक स्टूडेंट का रिप्लाई करने दें, अभी सिर्फ जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया है, 6 मिनट रह गए हैं, इसके बाद क्लास एंड हो जाए। तो सर ये ये मेरे पीडीएफ वाला आंसर दे दें। जी जी सर जी पीडीएफ, एक स्टूडेंट रुक जाए 1 मिनट, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है। अगर आपको बुक नहीं मिलती फिजिकली तो आप इसके हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकलवा लें, ये वाले सेम बुक भी यही नहीं होती है, सर हैंड आउट्स भी मतलब ये होते मेरे हैं। लेसन, हेलो जी जी। सर, मेरे लेसन में 20 से 25 पीडीएफ है और प्लस 2-3 हैंड आउट है एक लेसन में। वो कौन सा है आपका सब्जेक्ट? इंग्लिश इंग्लिश 101 है? 001। वो मुझे आप जो है वो पर्सनली सेंड कर दें, मैं आपको वहाँ से देख के बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट करूंगी। ओके। जी ठीक। ये और कुछ सर पेपरों में सख्ती ज्यादा होती है नहीं होती? पेपर में सख्ती होती नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ वाले स्टूडेंट का कोई और पेपर होगा, उसके साथ वाले का कोई और पेपर होगा, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से डेट शीट बनाता है, तो चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई गाइड करने वाला होता है या नहीं होता? हाँ वहाँ पे होते हैं, निगरान वैलिडेटर्स होते हैं वहाँ पे, वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, क्वेश्चन सर आंसर हमको वैसे आपको गाइड कर देंगे।
सर हम तो बिल्कुल नए नए, अल्लाह खैर करे। कोई ये इशू कैसे नहीं, होगा? कोई भी इशू नहीं है, सप्ली आ आपको सकती है? समझ आ हेलो, जाएगी। जी क्या पूछा क्या आपने? ये 0 सेमेस्टर में सप्ली आ सकती है? जी सप्ली आ सकती है, और अगर सप्ली आ गई तो आपको दोबारा 0 सेमेस्टर करना पड़ेगा। वो अगर एक भी सब्जेक्ट में एक सप्ली आ सकता हो? जी दोबारा करना पड़ेगा फिर आपको। 0 सेमेस्टर है ना, जी वो ठीक कंप्लीट करेंगे तो फिर आप अपनी रेगुलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर मेरे ये क्वेश्चन है वालेकुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अस्सलाम, प्लीज़ वन बाय वन आस्क। सर ये सिलेबस के बारे में बता दें कि मिड स्केल ये जिस कोर्स का 45 लेक्चर हैं उसमें कितने लेक्चर्स होंगे उसमें और उसमें 18 लेक्चर्स आएंगे आपके मिड में। वो ये अच्छा, ये सब कुछ ना आपको जो यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 6 आएंगे और वीक भी 6 आएंगे। ये अनाउंसमेंट में आपको सर हम सब तो कुछ बताया बीए से, जाएगा। जी क्या पूछा आपने? सर हम तो बीए कर रहे, बीए कर रहे, हम तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। तो फिर क्या हो गया, सबका पैटर्न सेम ही होता है स्टडी। अच्छा, तो इंशाल्लाह मुश्किल तो ज़्यादा नहीं होगी, पास कर नहीं नहीं लेंगे ना, कोई ऐसे ना कि मुश्किल फेल नहीं, हो ये जाए। सेशन मैंने आज आप लोगों के लिए इसलिए रखा है कि आपको सब कुछ गाइड कर दूँ। हालांकि इस तरह की सर्विसेज अच्छा, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, मैंने फिर भी सोचा चलिए आप लोगों को बता दूं कि आगे सब कुछ। वो तो आपकी मेहरबानी है सर, हम एहसान आपका मानते हैं। हम तो कह रहे हैं अगर आपकी कोई फीस है अच्छा तो यहाँ पे अकाउंट भेज दो, हम वो पे कर ये देंगे। 3 मिनट सिर्फ रह गए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे। बस आपकी मेहरबानी सर ये जी होगी आप सर के। जी जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ आपका 7-8 सेमेस्टर है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें होता है यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे ग्रुपिंग होती है तो प्रोजेक्ट मिलकर बनाते हैं, तो आपका क्या सीन है, आप अकेले हमारे कर रहे हमारे यहाँ भी ये सीन होता है कि हैं? हमारे 2 स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप बना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी आएगा ना तो तो प्रोजेक्ट। स्टूडेंट सर जी हमारे वो पास स्टूडेंट कैसे आप आए? देखो आपको कैसे मिलता है, मतलब हम तो देखें अभी अकेले अकेले, हमें तो पता भी नहीं हमारे साथ कौन है। स्टूडेंट ज़रूरत ही नहीं है, वो ज़्यादातर हमने सीनियर से पूछा है, वो यही कहते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, आप ग्रुप रहने दें। अच्छा ये अच्छा, आई होप कि आप लोगों को मेरे टिकटॉक अकाउंट का पता होगा। तो CR619 से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वहाँ पे वीडियोस बना के, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता, तो मैं पूरी सीरीज़ वहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ताकि जो भी चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट आए, मैं जो जो काम करूँगा सब कुछ वहाँ पे बताऊँगा, ताकि आपको इजीली प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता रहे। सर सर बात सुनो, हमें तो कसम से अभी तक कुछ नहीं पता था। ये तो पता लग गए कि लेक्चर कैसे लेते हैं, पर अभी भी आगे का नहीं पता कि ये क्विज कैसे करना है और वो इसके सब कुछ अलावा असाइनमेंट वो कैसे सब जमा कुछ आपको करना बता दिया जाएगा, आप फिक्र ना करें। अभी तो किस आए नहीं है ना है। बस असाइनमेंट्स आई हैं, जैसे ही आएगी आपको बताया जाएगा ना। आपने तो वही बता रहा हूँ कि आपने तो अभी फर्स्ट टाइम ग्रुप ज्वाइन की, मैं ग्रुप में हर इन्फॉर्मेशन। ठीक, ठीक है, आपकी मेहरबानी सर। आप जरा पर्सनल में वो आ जी जी जाना, मैं ठीक पूरी है सर, कोशिश करूँगा कि मेहरबानी। अगर टाइम हुआ तो मैं तो सारे स्टूडेंट्स को टिकटॉक पे भी रिप्लाई करता हूँ, पर्सनल पे भी रिप्लाई करता हूँ। बस फिर जी अपनी जी, मेरी आपने स्टडीज़ मुझे भी होती जवाब हैं, दिया था। और अपनी स्टडीज़ भी ये होती आपकी हैं, और भी मेहरबानी है। इसके साथ काम होती हैं, तो फिर हो जाता है रिप्लाई। आई हम भी होप कि जरा अल्लाह करे सर जी पास हो जाए। सर जी इसी तरह मीटअप वगैरह रखते रहिएगा, मतलब वीक टू वीक के बाद, जी जी ताकि सभी आपकी इंशाल्लाह। सब मेहरबानी अच्छा, स्टूडेंट। है। हमारे सेशन का एंड होने लगा है, लास्ट मिनट है, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बना दी है। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इसका लिंक अगर किसी स्टूडेंट ने बाद में भी देखना हो तो वो इसको देख सकते। तो आई होप कि आप लोगों के ठीक है सारे सर, मेहरबानी। जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और अब आप अच्छे से जो है वो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। अभी तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे ना, थैंक पर थैंक यू सो मच सर जी। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया आप सर। सबका आई बहुत लव यू शुक्रिया ज्वाइन सर, करने अल्लाह का। हाफिज। थैंक यू सर। आई लव यू सर, अल्लाह हाफिज।